सभी को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम राजू गुप्ता। पिछले 1 सालों से मैं रिपोर्टिंग लाइन में काम करना स्टार्ट किया हूँ। मैंने पहले ट्रेनिंग ली और सारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं किस तरह से चलाए जाते हैं, जितने कानून होते हैं उसे पढ़े, समझे, कई वकीलों से राय ली, तब जाके इस रिपोर्टिंग लाइन को मैंने चुना। क्योंकि देश में, गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। मैं कोई अध्यापक नहीं बन पाया, बहुत इच्छा थी मेरी, और मैं कोई ऐसा कारोबार नहीं कर पाया कि मैं बड़े स्तर पे लोगों की मदद कर सकूं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं रिपोर्टिंग लाइन में जाऊं। मैंने शिक्षा अर्जित की, 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद कई कारोबार किए, काम किए, इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तब मैंने डिसीज़न लिया कि मैं रिपोर्टिंग करूंगा और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। तब मैंने कई न्यूज़ चैनल को चेक किए और वहां जाने का प्रयास किया। और हमारे रिश्तेदार भी बड़े स्तर पे रिपोर्टिंग का काम करते हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिल पाया या मेरे अंदर वो योग्यता नहीं दिखी। तब मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। प्रधान हैं, किसी और पद पे हैं, कुछ अधिकारी हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अगर ये वीडियो बना के लोगों को जागरूक करेगा तो वो कमाई का जो साधन है उनका रुक जाएगा, भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने हमारे परिवार पे दबाव बनाना शुरू किया। आज सुबह से कई फ़ोन कॉल आए मेरे पास और घर वाले ने मना किया कि किसी तरह का किसी के खिलाफ़ वीडियो मत बनाइए। और ऐसे ही ख़त्म करने नहीं निकल पड़ा हूँ। मेरे पास मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, 7 दिन की ट्रेनिंग लिया हुआ है। उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेकर मैं उसे क्वालिफाइड हुआ हूँ, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैंने ये आईडी अपने दम पे अपने से कमाई हुई है, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है राजू गुप्ता, मेरा नाम लिखा हुआ है। ऑल इंडिया एरिया वर्क काम करने का पूरे भारत में मुझे परमिशन मिला हुआ है। और जो दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा, दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा से मैं काम कर रहा हूँ। और इसका RNI नंबर है, जो कि एक वैलिड नंबर होता है, सरकार इसे चेक करती है। पत्रकारिता में ये RNI नंबर बहुत ज़रूरी होता है। ये RNI मेरा नंबर है, लास्ट में 15378 मेरा नंबर है, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास कार्ड है, मैं मेरे गाड़ी पे देख सकते हैं लगा हुआ है स्टिकर। और स्टिकर ये जो लगा हुआ है ये उन्हीं के द्वारा दिया गया था। जब मैंने इसको पास किया, जब मुझे मेरे अंदर योग्यता देखी गई, तब जाके मुझे आईडी और बहुत सारे चीज़ें मुझे मुहैया की गई, डायरी और स्टिकर और आईडी, ये माइक, तो ये सब चीज़ें वहाँ से मुहैया हुई है मुझे। तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये किसके खिलाफ़ हो जाए, किसी के विरोध में चला जाए, ये मेरा ध्यान नहीं है। जो कोई ये दर्शाएगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये योजना किसी को प्राप्त नहीं हो रही है, ये गलत हो रहा है, उसके खिलाफ़ मैं खड़ा होता हूँ और मैं अपनी बात को बुलंद करके लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरा पास कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैं रखता हूं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी जात पे जाकर उनको टारगेट नहीं किया। मैं एक पद को टारगेट कर रहा हूँ कि ग्राम प्रधान जो होते हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, कोई युवा अगर उसके खिलाफ़ खड़ा हो रहा है तो मैं उनके बातों को रख रहा हूँ। मैं किसी नेता की बात, किसी युवा की बात, किसी जागरूक व्यक्ति की बात, कोई शिक्षित व्यक्ति अगर अपनी बात को रखना चाह रहा है मेरे माध्यम से, तो वो बोलता है तो मैं रिकॉर्डिंग करके, एडिटिंग करके मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। वो गलत नहीं है, वो मेरा अधिकार है। मैंने भी संविधान पढ़ रखा है और जो भी कानून बने हुए हैं पत्रकारिता के, वो मैंने पढ़े हुए हैं। मेरे मौलिक अधिकार क्या है उसे भी मुझे पता है। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो मैं किसी गाली का उपयोग नहीं करता हूँ, मैं किसी को जाति से संबोधित नहीं करता हूँ। मैं एक भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए मुहिम पे खड़ा हूँ। वो चाहे मेरा कोई सगा हो, उसके खिलाफ़ भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरह का जो दबाव दिया जाता है, परिवार के ऊपर अटैक किए जाते हैं, ये गलत है। इसका विरोध मैं करता हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इसका जम के विरोध करें। मैं अभी कुछ दिन पहले ग्राम सभा अरई, ब्लॉक डीग, भदोही का एक युवक है, उसकी बात मैंने अपने चैनल पे रखी और वहाँ से कई सारी धमकियाँ मेरे परिवार के ऊपर आने लगी है। और इसी बात को मैं
आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा था कि आप भी समझिए कि किस तरह से पत्रकारों को दबाया जाता है। लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहे। जो भ्रष्टाचार खाने वाले व्यक्ति हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि कोई युवा खड़ा होके कोई योजना गरीब तक पहुंचाए और गांव तक पहुंचाए, अशिक्षित लोगों को शिक्षित करे। ये कोई नहीं चाह रहा है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, ये मेरे गांव का, मेरे शहर का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए मैं खड़ा हूं। मेरे साथ जो खड़ा है, इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे और मुझे हौसला प्रदान करे, ताकि मैं आज एक गांव की लड़ाई लड़ने के लिए एक युवा को आगे लाया हूं। कल को कई गांव में ऐसे हो रहे हैं, कई शहर में ऐसे हो रहे हैं, कई लोग ऐसे सताए जा रहे हैं, ऐसे तड़पाए जा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बन के मैं खड़ा होना चाहता हूं। तो आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए और जो भी मेरी लीगलिटी है उसको चेक कर लीजिए। मैंने आपको दिखा दिया, NI नंबर बता दिया, अपना नाम बता दिया और सारा सब कुछ बता दिया कि किस तरह से मुझे काम करने का हक है और संविधान भी मुझे हक देता है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर गलत नहीं कर रहा हूँ तो ये वीडियो वहाँ तक जानी चाहिए। जो बंदा मेरे घर धमकी दे रहा है उसके पास तक ये बात पहुँचे और मेरी ताकत और जनता की ताकत का एहसास हो और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर रोक लगे। हाँ, भाषा थोड़ी सी अवधि है, भाषा लोकल है, इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहीं की भाषा वो बोलकर वहीं वालों को समझाया जाए। इसीलिए मैं अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में बोल के, वहाँ की लोकल भाषा में बोलकर लोगों तक जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा था, जो कि इसका गलत मेरे ऊपर इफेक्ट आया है। ऐसे ही पत्रकार हुए थे आपके मनीष कश्यप, जो बिहार के थे। ऐसे कई हज़ारों पत्रकार हैं जो उनको सताया जाता है, उनको रोका जाता है, उनके घर वालों को धमकी दी जाती है, उन्हें बहुत सारे केस में फंसा दिया जाता है। तो ये जो केस होगा मेरे ऊपर, जो मुझे फंसाएगा या किसी तरह का मेरे परिवार के ऊपर जो किसी प्रकार का अटैक होगा या धमकी भरे मैसेज आएंगे, फ़ोन आएगा, तो उसका जिम्मेदार वही होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो अधिकारी, जो ग्राम प्रधान, जो मेंबर हैं, जो लिप्त हैं, उसके जिम्मेदार वही हैं। क्योंकि ये उन्होंने दिखा दिया फ़ोन करके, परिवार वालों को धमकी देके, कि पहला जब मैंने वीडियो डाला किसी युवक का, किसी को बात अगर आपके सामने रखी, पहला ही धमकी भरे फ़ोन आ गए। तो इससे साबित होता है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं चाहते कि देश का विकास हो, गांव का विकास हो, लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ें। जो प्रधान बन जाता है, जो पार्षद बन जाता है, वो पूरा का पूरा हक खाना चाहता है। पूरी योजना को कागज़ पे दिखा के सरकार से पैसे ऐंठ कर अपने जेब में रखना चाहता है, कोठी बंगले बनाकर जनता के पैसे से ये मौज करना चाहता है। जब इसकी बात को मैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करता हूं, तो धमकी भरे मैसेज आते हैं। पिताजी ने फ़ोन सुबह से किया, गुस्से भरे उन्हें लहजे में बताया कि इस तरह का वीडियो मत बनाओ किसी के खिलाफ़। तो मैं अब अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊं, ये कहाँ तक सही है? मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं इतना पैसे खर्च करके इस तरह के सोशल मीडिया पे मैंने बोलना सीखा, आज उसका मैं क्या करूं? किसी की बात बन के अगर मैं किसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जागरूकता फैला रहा हूं, तो क्या गलत है? अब आपको ये साबित करना है इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके कि नहीं, अगर लाइक, शेयर, कमेंट कम जाएंगे तो मुझे एहसास होगा कि जनता भी हमें पसंद नहीं कर रही है और मेरी बात को समझ नहीं रही है। तो यहीं से मेरा रुक जाएगा काम। अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट करोगे तब मेरे अंदर हौसला आएगा, फिर बुलंद हौसले के साथ मैं आगे बढ़ के आप सबकी बात, गरीबों की बात और सब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा।